प्रणाम दोस्तों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस के वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा भाग्य है कि आज मैं इस शुभ नक्षत्र को आपके सामने अपनी वाणी के द्वारा पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, ये इतनी भूमिका मैंने क्यों बांधी, मगर इस नक्षत्र यानी कि जो चंद्रमा का आखिरी यानी तीसरा नक्षत्र है, यानी कि श्रवण नक्षत्र, इस नक्षत्र की मैं क्यों इतनी इंपॉर्टेंस बना रहा हूं। दोस्तों, मेरा मानना है, इट इज माई ओपिनियन, कि ये नक्षत्र परमात्मा का सबसे प्रिय नक्षत्र है। क्यों प्रिय नक्षत्र है, ये जैसे जैसे वीडियो आगे जाती जाएगी आप समझते जाओगे कि ये प्रभु का सबसे प्यारा नक्षत्र क्यों है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस नक्षत्र को जानने की, समझने की। ऋषियों ने इस नक्षत्र के साथ प्रभु को क्यों एसोसिएट किया, प्रभु के किस स्वरूप को एसोसिएट किया, कौन कौन से सिंबल्स इसके साथ एसोसिएट हुए, ये दोस्तों आज हम सब इन चीजों को डिटेल में मगर बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। क्योंकि दोस्तों, नक्षत्र आसान नहीं होते। नक्षत्रों के बारे में आज तक आप ये ही मानते आए हो कि नक्षत्र बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मगर दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल तरीके से आपको नक्षत्रों की दुनिया की सैर कराऊं, आपको समझाऊं कि नक्षत्र असल में मुश्किल नहीं है, सिर्फ उनको समझने का एक तरीका है। अगर आप उस तरीके को समझ जाओगे तो कोई भी नक्षत्र आपको जानना बहुत आसान प्रतीत होगा। और वो तरीका क्या है? तरीका दोस्तों बहुत सिंपल है। जो अनुरोध मैं हर वीडियो में करता हूं वो इस वीडियो में भी करूंगा कि कागज पेंसिल या कागज पेन अपने पास रखें, क्योंकि बिना कागज पेन के जो मैं खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलता हूं वो आप नोट नहीं कर पाओगे। अगर आप पॉइंट्स को नोट कर लोगे तो किसी भी नक्षत्र की मिस्ट्री को आप बड़ी आसानी से डिकोड कर सकोगे, अपनी भाषा में दूसरे लोगों को समझा सकोगे, और जो रहस्य की दुनिया नक्षत्रों के साथ एसोसिएट की गई है, उस रहस्य के धुएं को, उस रहस्य के क्लाउड को आप छिन्न विछिन्न करके नक्षत्र को सही रूप में दूसरे के सामने प्रस्तुत कर दोगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट श्रवण नक्षत्र का आप नोट करें। वो कौन सा है कि नक्षत्र का राशिपथ क्या होता है, नक्षत्र कौन सी डिग्री से शुरू होकर कौन सी डिग्री पर समाप्ति करता है। दोस्तों, श्रवण नक्षत्र शुरू होता है 280 डिग्री से शुरू होता है, 13.20 डिग्री आगे गति करता हुआ 293.20 डिग्री तक इसकी समाप्ति हो जाती है। अब आप नोट करें सेकंड पॉइंट, इसके सिनोनिम्स या पर्यायवाची नाम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, इसके दो पर्यायवाची नाम मिलते जुलते दो सेट हैं। पहला सेट है श्रोना और श्रुति, दूसरा सेट है विष्णु और हरि। अब दोस्तों, इनको समझाने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपको श्रवण नक्षत्र के बारे में समझाना चाहता हूं। दोस्तों, श्रवण से आपके जहन में क्या चीज आती है? जैसे अब मैं वाणी से बोल रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी मुंह द्वारा बोली गई वाणी को आप अपने कानों से सुन रहे हैं। अगर कहीं पे भी मेरी भाषा में या मेरी आवाज की इंटेंसिटी में अगर कहीं पे भी थोड़ा सा व्यवधान आ जाता है तो आप क्या करते हो? आप ऐसे करके सुनने की, यानी कानों को आगे ले जाके सुनने की कोशिश करते हो। तो श्रवण का मतलब है सुनना। जिन लोगों की हिंदी पे पकड़ अच्छी है वो तो तुरंत समझ जाते हैं कि श्रवण का मतलब होता है सुनना। तो दोस्तों, दो सेट पर्यायवाची नामों के हैं, एक है श्रोना और श्रुति, ये दोनों ही सुनने से संबंधित हुए। और दूसरा सेट सिनोनिम्स का कौन सा है? वो है विष्णु और हरि। विष्णु
आप सब जानते ही हैं कि विष्णु भगवान त्रिमूर्ति में बीच वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश, जनक पालक और संहारक, जो पालक, जो दुनिया को चलाने का काम करते हैं, दुनिया की मेंटेनेंस करते हैं, तो वो हैं विष्णु भगवान। हरि भी विष्णु का ही दूसरा नाम है। अब आप देखिए, विष्णु को कानों, विष्णु के कान, इस नक्षत्र को हम ऐसे भी जान सकते हैं कि परमात्मा के स्वरूप विष्णु भगवान के कानों को श्रवण नक्षत्र के साथ एसोसिएट किया। इससे हम क्या चीज समझ सकते हैं? बहुत आसानी से, क्योंकि विष्णु भगवान का कार्य है समाज या पूरे विश्व की पालना करना। अकेले इंसानों की नहीं, हर तरह के जीव की पालना करना विष्णु भगवान का धर्म है। अगर किसी भी जीव को लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो विष्णु भगवान क्या करते हैं? अपने कानों को आगे करके, जैसे आप मेरी बात को कई बार ऐसे सुनते हैं, तो विष्णु भगवान भी छोटे से छोटे जीव की भी छोटी से छोटी तकलीफ भी सुनने के लिए अपने कानों का सहारा लेते हैं और उस तकलीफ को सुनते हैं, क्योंकि सुनने के बाद ही नेक्स्ट कोई भी रिएक्शन या उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स हो सकता है। सो दोस्तों, ये अकेला और पहला नक्षत्र है जो डायरेक्टली प्रभु के साथ एसोसिएटेड है। बाकी जितने नक्षत्र हैं दोस्तों, वो हम इंसानों के साथ एसोसिएटेड है। ये ही एक नक्षत्र है जिसका एसोसिएशन परमात्मा या भगवान के साथ सीधा है। इसीलिए इस नक्षत्र को मैं परमात्मा का सबसे प्रिय नक्षत्र मानता हूं। अब आप समझ गए होंगे कि जो नाम और जो हम लोग ओपिनियंस बनाते हैं, हम रिसर्चर लोग, उसके पीछे क्या रीजनिंग होती है। अब दोस्तों, आप अगले पॉइंट्स आप नोट करें। अगला पॉइंट क्या है कि इस नक्षत्र का देवता कौन है। दोस्तों, इट इज वेरी सिंपल। इस नक्षत्र के देवता विष्णु भगवान ही हैं। अब बात करते हैं कि इस नक्षत्र के प्लेनेट कौन से हैं। दोस्तों, ये नक्षत्र चंद्रमा का तीसरा और आखिरी नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्लेनेट चंद्रमा है या चंद्र देवता है। अब ये कितने स्टार की कॉन्स्टेलेशन है, ये आप नोट कर लें। ये 3 स्टार कॉन्स्टेलेशन, 3 तारों के समूह से मिलकर जो आकृति सौर मंडल में या नक्षत्र मंडल में बनती है, उस आकृति को एक सिंबल के रूप में ऋषियों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब 3 तारों से कौन सा सिंबल बनता है? मॉडर्न डे रिसर्चर्स दोस्तों ये मानते हैं कि ये 3 पैरों की 3 उंगलियों के निशान है। अब इससे एक और चीज थोड़ी सी समझ आती है। वो क्या समझ आती है कि 3 उंगलियां, जैसे परमात्मा विष्णु भगवान थोड़ा सा आगे आकर अगर किसी चीज को सुनते हैं तो वो जो पांव का थोड़ा सा भी वो लेते हैं, सहारा लेते हैं, तो उससे जो इंप्रेशन बनता है 3 उंगलियों का, ये विष्णु भगवान की 3 उंगलियां ही हैं। यही सिंबल इसके साथ एसोसिएटेड। तो दोस्तों, ये नक्षत्र हर मामले में कहीं ना कहीं विष्णु भगवान या परमात्मा के रूप के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है। अब आप नोट करें कि परमात्मा के किस कार्य क्षेत्र को ऋषियों ने इस नक्षत्र के साथ एसोसिएट किया। दोस्तों, हालांकि है ये परमात्मा का नक्षत्र, मगर इसके साथ पुरुषार्थ कौन सा अटैच किया? पुरुषार्थ दोस्तों अटैच हुआ अर्थ। यहां से देखो, अब आप सोचोगे कि अर्थ यानी कि पैसा, लक्ष्मी, संपन्नता, साधन, ये चीजें क्यों इसके साथ एसोसिएट की गई। दोस्तों, इसके पीछे सिंपल रीजनिंग ये है, क्योंकि विष्णु भगवान का काम है पालना करना। पालना करने के लिए साधन जुटाने की आवश्यकता होती है, और वो साधन बिना अर्थ यानी बिना पैसे के नहीं जुटाए जा सकते। सो अगर समाज में
परमात्मा ने पालना करने का काम अपने जिम्मे लिया है, तो वो जिम्मा बिना अर्थ यानी कि पैसे को लिए पूर्ण नहीं होगा। सो इसलिए अर्थ को इस नक्षत्र के साथ ऋषियों ने एसोसिएट किया। अब आप अगला पॉइंट नोट कर लें कि इसके साथ गण कौन सा एसोसिएटेड है। तो गण तो दोस्तों अब जब है ही ये प्रभु का नक्षत्र, तो गण तो इसके साथ देवता यानी कि पॉजिटिव एनर्जी ही इसके साथ एसोसिएट होगी। इसके साथ नेगेटिव एनर्जी एसोसिएट हो ही नहीं सकती। हाँ, इन दोनों की अगर थोड़ा सा हम कहें, हम इंसान हैं, जो बैलेंस्ड एनर्जी है हम उसमें ले लें, मगर इस नक्षत्र के जातकों के साथ रहने से कुछ डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर भी आ जाएगी। आगे बात करें कि इसके साथ वर्ण कौन सा एसोसिएटेड है। दोस्तों यहां पे थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, वो है कि इसके साथ वर्ण उन्होंने एसोसिएट किया मलेच्छ का। दोस्तों मलेच्छ के बारे में मैं अपनी शुरू की वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि मलेच्छ का मतलब ये नहीं होता कि मल की इच्छा रखने वाले, नहीं। मलेच्छ का मतलब होता है समाज से कटे हुए लोग, आउटकास्ट, समाज से बाहर रहने वाले लोग, या दूसरे अर्थों में कहें समाज से बाहर विचरने वाले या अकेले रहने वाले लोग। अब आप देखो, ये तो दोस्तों नक्षत्र ये स्वयं विष्णु भगवान हैं, तो विष्णु भगवान तो समाज में रहेंगे नहीं, वो तो समाज से बाहर, वो तो अपनी दुनिया में अकेले ही विचरण करेंगे। सो मलेच्छ को अगर इस नक्षत्र के साथ एसोसिएट किया है तो उसके पीछे ये ही ऋषियों का रीजनिंग या मतलब है। आगे बात करते हैं कि पंच तत्वों में से कौन सा तत्व इस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड है। दोबारा इसके साथ दोस्तों वायु को ही उन्होंने इसके साथ एसोसिएट किया। अब वायु है तो चलायमान भी होगी, वायु है एग्जीबिशनिज्म भी होगी, वायु है कुछ दिखावा भी होगा, तो ये चीजें थोड़ा सा ईगो भी होगा। तो ये चीजें वायु के साथ संबंधित जो चीजें हैं वो आपको इस नक्षत्र के जातकों में मिलेंगी। आगे बात करते हैं कि इस नक्षत्र के साथ परमात्मा के कौन से स्वरूप को एसोसिएट किया। अब आप देखिए दोस्तों, स्वयं विष्णु भगवान है, मगर अगर आप पौराणिक कथाओं को समझते हैं या थोड़े से भी रेफरेंसेस आपके पास हैं तो आप पाओगे कि विष्णु का जो जन्म है या विष्णु की जो संस्थापना हुई है वो कैसे हुई है। दोस्तों विष्णु की स्थापना ब्रह्मा से ही हुई है। अब ये चीज बड़ी मिस्ट्री है कि ब्रह्मा से विष्णु का जन्म हुआ, विष्णु से शिव का जन्म हुआ, और हैरानी मानोगे कि ब्रह्मा दोबारा से फिर शिव के मतलब वो भक्त बन गए। ये जो चीजें हैं ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, इसमें ज्यादा हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि इसके साथ अगर कोई चीज एसोसिएट हुई है, अगर ब्रह्मा को इसके साथ एसोसिएट किया गया है, तो ये सिर्फ हमें ये समझाने के लिए किया है कि इस नक्षत्र के जातकों में हमें ब्रह्मा जैसे गुण, मतलब जन्म देने वाले, सर्जन के गुण आपको इस नक्षत्र के जातकों में मिलेंगे। इट इज एज सिंपल एज एनीथिंग। आगे बात करते हैं कि इसके साथ एनिमल सिंबल कौन सा अटैच्ड है। तो दोस्तों एनिमल सिंबल इसके साथ अटैच्ड है, दैट इज फीमेल मंकी। अब फीमेल का तो काम ही जन्म देना है, सो कहीं ना कहीं ब्रह्मा के इस स्वरूप को आप इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हैं। अब मंकी का इसके साथ अगर एसोसिएशन ऋषियों द्वारा बनाई गई तो उसके पीछे ये रीजन है कि इस नक्षत्र के जातक बंदर की तरह थोड़े से उच्छृंखल स्वभाव के होंगे। आगे बात करते हैं कि बर्ड सिंबल इसके साथ कौन सा अटैच किया। दोस्तों बर्ड सिंबल इसके साथ अटैच किया सारस यानी क्रेन। दोस्तों ये भी बगुले की ही प्रजाति है। अपना फोकस अपने शिकार के ऊपर रखना, वैसे बहुत संत प्रवृत्ति का होना,
मगर कारण क्या है? अपने शिकार को छोड़ना नहीं। मतलब क्या हुआ? अपने अर्थ का साधन किसी भी हालत में भूलना या छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर अर्थ का साधन हमने छोड़ दिया तो हम जो कार्य क्षेत्र हमें दिया गया है पालक का, वो हम कैसे करेंगे? इसलिए सारस की तरह इसको ये कार्य क्षेत्र निश्चित किया गया है कि ये सारस की भांति अपने शिकार के ऊपर ध्यान दे। आगे बात करते हैं कि पेड़ कौन सा इसके साथ एसोसिएटेड है। दोस्तों, इसके साथ पेड़ को एसोसिएट किया गया है, दैट इज मिल्क वीट। अब बात करते हैं इसके चरण अक्षरों की। दोस्तों, कौन कौन से चरण अक्षर इसके साथ एसोसिएटेड किए गए हैं? दोस्तों, चरण अक्षर दोबारा मैं बता दूं, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अगर 4 चरण हैं तो 4 ही चरण अक्षर होंगे। ये अक्षर शब्द नहीं होते, वर्ड्स नहीं है, ये अल्फाबेट्स हैं। मतलब क्या हुआ? ये साउंड्स हैं। और साउंड जिस भी चरण के साथ जो साउंड एसोसिएट हो जाती है, उसका मतलब सीधा सीधा यही है कि वो किसी के भी एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट करने में सक्षम होती है। आप चारों चरणों की साउंड्स यानी चरण अक्षरों को आप नोट करें। वो कौन कौन से हैं? खी, खू, खे और खो। दोबारा नोट कर लें, खी, खू, खे और खो। दोस्तों, चरण अक्षरों की एक रेलेवेंस या जो हम एस्ट्रोलॉजर्स थोड़ा सा एडवाइस भी लोगों को देते हैं, वो क्या है? वो ये है कि अगर इस नक्षत्र के नक्षत्र के जातकों का जन्म अगर श्रवण नक्षत्र में होता है, जिस चरण में उनका जन्म होता है, उस चरण अक्षर से अगर उनका नामकरण कर दिया जाए, तो जब भी इस साउंड का उच्चारण होगा तो उस साउंड के उच्चारण से वो एनर्जी फील्ड एक्टिवेट होगा। और एनर्जी फील्ड जब भी एक्टिवेट होता है, पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड, तो वो उस नक्षत्र के या उस चरण के जातकों को एक्टिवेट करने में सक्षम हो जाता है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि चरण अक्षर से ही नामकरण किया जाए। आगे जो लास्ट मतलब बातें होती हैं, वो आप पॉइंट नोट करें कि इसकी नाड़ी कौन सी है। दोस्तों, इसकी नाड़ी अंदर। अब दोस्तों नोट करें कि इसके साथ बीज मंत्र कौन सा एसोसिएटेड है। इसके साथ बीज मंत्र एसोसिएटेड है ओम मम। ओम मम गणपति के द्विमुखी स्वरूप को इस नक्षत्र के साथ एसोसिएट किया गया है ऋषियों के द्वारा। ये तो थे दोस्तों जो खास खास पॉइंट्स आपने नोट करने थे। अब आप ये भी नोट कर लें कि ये नक्षत्र प्योरली मकर राशि का नक्षत्र है, यानी कि कैप्रिकॉर्न का ये नक्षत्र है। और कैप्रिकॉर्न के लॉर्ड कौन से हैं? लॉर्ड हैं शनि देवता। अब आप नोट करते जाएं इस नक्षत्र के जन्मे जातकों के गुण, स्वभाव, कैरेक्टर्स के बारे में। दोस्तों, जो इनका ओवरऑल अपीयरेंस होती है, अपीयरेंस इनकी अट्रैक्टिव होती है। भाषा इनकी बहुत मधुर होगी। ये बहुत ज्यादा सफाई पसंद होंगे, क्लीनलीनेस मतलब सफाई पसंद ये बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा मॉरलिस्टिक होंगे। मगर जो इनकी नेचर होगी वो बहुत ही काइंड, बहुत ही दयालु स्वभाव के ये होंगे। ये जो जातक हैं, ये सच के ऊपर खड़े होने वाले, परमात्मा की पूरी भक्ति करने वाले, मीन्स टोटल समर्पण के साथ डिवोशन, अपने गुरु, अपने परमात्मा, अपने इष्ट देवता के प्रति ये फुली डिवोटेड होंगे। साथ में परमात्मा की तरफ से एक इनको ब्लेसिंग मिली हुई होगी। वो ब्लेसिंग कौन सी होगी? वो ब्लेसिंग होगी दूसरे के मन को या दूसरे के स्वभाव को उसके अंदर से जानना, क्योंकि ये नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा को ये पावर है दूसरे के मन को जानने की।
कहीं ना कहीं ये चीज इसके साथ एसोसिएट हो जाती है। हालांकि इस नक्षत्र में देखो बहुत सी अच्छी चीजें हैं, मगर ये नक्षत्र मल्टीपल कार्य करने में सक्षम है। काफी फील्ड होंगे, साइमल्टेनियसली मल्टीटास्किंग जिसको हम कहते हैं, जो आजकल के बच्चों में बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, दैट इज मल्टीटास्किंग। एक ही टाइम में वो कई कार्य करते हुए मिलेंगे, साथ में फेसबुक भी देखते हुए होंगे, साथ में अपना काम भी करेंगे, साथ में फोन भी अटेंड करेंगे, साथ में किसी दूसरे से बात भी कर ले। मतलब ये जो मल्टीटास्किंग एबिलिटी है वो इस नक्षत्र में होती है। इस नक्षत्र के जातक दे आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। मगर एक चीज है, इस नक्षत्र के जातकों में रिवेंज की भावना हमेशा मिलेगी। फैमिली लाइफ दोस्तों इनकी मोर और लेस हैप्पीली, दे आर हैप्पीली मैरिड पर्सन्स। अच्छा स्पाउस, वाइफ इनकी बहुत अच्छी होगी, बहुत डिवोटेड होगी, बहुत कहना मानने वाली होगी, बच्चे इनके बहुत अच्छे होंगे। अब बात करें इस नक्षत्र में जन्मी हुई लड़कियों की, वो थिन एंड स्लेंडर होगी। एग्जीबिशनिज्म ये इस नक्षत्र की लड़कियों में खास बात होगी, क्योंकि ये एरी नक्षत्र है। एरी नक्षत्र है तो एग्जीबिशनिज्म तो होगी, साथ में बहुत ज्यादा बोलने की प्रवृत्ति। कई बार ये दोनों चीजें मैरिड लाइफ लड़कियों के लिए खास करके ये चीज एक नेगेटिव सब्जेक्ट बन जाती है। अब बात करें कि इनका जो प्रेफर्ड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन सा है। वो है आर्ट, ललित कलाएं, डांस, म्यूजिक। इन चीजों में इस नक्षत्र के लड़के और लड़कियों दोनों को बहुत इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ हालांकि इनकी अच्छी होगी, मगर क्योंकि ज्यादा बोलना, थोड़ा सा एरी स्वभाव, तो पति पत्नी में ये कहीं ना कहीं वाद विवाद और उसके बाद कलह का कारण भी बनेगा। अब आप नोट कर लें कि इस नक्षत्र के जातकों में कौन कौन सी डिजीजेज यानी बीमारियां हो सकती हैं। स्किन डिजीजेज दोस्तों इस नक्षत्र में बहुत कॉमनली पाई जाएगी। टीबी यानी तपेदिक के ये बहुत आसानी से शिकार हो जाते हैं। इस नक्षत्र के जातकों को आप हमेशा एडवाइस करें कि वो हेल्थ के प्रति कभी भी केयरलेस एटीट्यूड ना रखें। अब लास्ट पॉइंट जो हर नक्षत्र का होता है वो क्या है, इस नक्षत्र के स्वामी आप नोट कर लें जो चारों चरण हैं। दोस्तों पहले चरण यानी के पद के स्वामी हैं मंगल, दूसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र, तीसरे चरण के स्वामी हैं बुध और चौथे चरण के स्वामी हैं चंद्र देवता। चार चरण, चारों के चरण अक्षर, इनका कॉम्बिनेशन बना के आपने कुछ भी एडवाइस करना है तो ऐसे करना है। अब चरण अक्षर लॉर्ड, एक्चुअल लॉर्ड और प्लैनेट लॉर्ड, इनका वो ट्रायंगल जो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि आप उसको याद रखें। ट्रायंगल की आकृति को कभी भी भूले नहीं। ट्रायंगल अगर आप बनाना सीख गए तो तीनों तरफ आप उनके डीटीज यानी देवतास को आप लिख लें। जब भी आप वो लिखेंगे तो उन तीनों के गुण स्वभाव से मिलता हुआ गुण स्वभाव उस नक्षत्र के चरण यानी के पदों में पाए जाएंगे। बहुत आसानी से दोस्तों आप ये चीज प्रेडिक्ट कर पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि परमात्मा के सबसे प्रिय नक्षत्र को मैं बहुत ही सरल भाषा में उसके रहस्यों से आपको परिचित करवा पाया, और मेरे इस प्रयास से आप श्रवण नक्षत्र को समझने में, श्रवण नक्षत्र को जानने में, श्रवण नक्षत्र को प्रेडिक्ट करने में सक्षम हुए होंगे। धन्यवाद। परमात्मा आपका जीवन बहुत ही सुख प्रदान करे। धन्यवाद।